नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि गुरुवार के दिन जब मार्केट बंद हुआ तो कैसे क्लोजिंग थी और आज की ऐसे कौन कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी। तो जो दोस्तों गुरुवार के दिन जो कि पिछले वित्त वर्ष का आखिरी दिन था ट्रेडिंग का, वहाँ पे हमने मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी जहाँ 203 पॉइंट ऊपर चढ़ करके 22,326 के आसपास बंद हुआ है, वहीं पे सेंसेक्स में बढ़त करीब 655 पॉइंट की रही और 73,651 के आसपास बंद हुआ है। मिड एंड स्मॉल कैप में हमने एक मिक्स क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ पे दोनों ही इंडाइसेस ने फ्रंटलाइन इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है। जहाँ पे निफ्टी मिड कैप 100 में करीब आधे % की बढ़त रही, वहीं पे निफ्टी स्मॉल कैप 100 करीब फ्लैट बंद हुआ है। आइए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे टॉप गेनर्स और लूजर्स की निफ्टी में। तो जो टॉप गेनर्स रहे हैं वो हैं ग्रासिम, बजाज फिनसर्व, हीरो मोटर कॉर्प, बजाज फाइनेंस और एशिया मोटर। जबकि जो गिरने वाले शेयर्स हैं वो हैं एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और श्रीराम फाइनेंस। अगर मैं बात करूं सेक्टरल्स और गेनर्स और लूजर्स की, तो लगभग यहाँ पे सारे इंडाइसेस जो है वो ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी बढ़त हमने बीएसई हेल्थ केयर में देखी है, जहाँ पे बढ़त करीब 1.2% की रही, मेटल में 1.1% की रही, जबकि कमोडिटी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, आईटी, इन सभी में बढ़त लगभग आधे % से 1% के बीच में रही है। करीब 55 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने नया 50 वीक हाई बनाया हुआ है, जैसे एबीबी, फोर्स मोटर, एल&टी, मारुति, अदानी पोर्ट्स, कमिंस इंडिया। जबकि 89 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने नया 52 वीक लो बनाया हुआ, जैसे आवास फाइनेंशियल, डेल्टा कॉर्प, गंधार ऑयल, EASF स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह। अगर मैं बात करूं मार्केट ब्रेथ की, तो मार्केट ब्रेथ थोड़ा सा नेगेटिव रहा, जहां पे 1793 कंपनियां एडवांसेस कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं, वहीं पे करीब 2042 कंपनियां जो है वो डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। इंस्टीट्यूशनल फ्लो में देखूं तो दोस्तों यहाँ पे FII DII दोनों ने ही बाइंग की हुई है, जहाँ पे DII ने करीब 2,691 करोड़ रुपए की बाइंग की है, वहीं पे FII ने करीब 188 करोड़ रुपए की बाइंग की है। आइए बात करते हैं आज के ग्लोबल क्यूज क्या लग रहे हैं। दोस्तों जो गुरुवार का हैंडओवर था अमेरिकी बाज़ार का, वो पॉजिटिव रहा। यहाँ पे हालांकि नैस्डैक जो है करीब 0.1% नीचे बंद हुआ, जबकि जो डॉ है और S&P है वहाँ पे हमने उतने ही स्ट्रेंथ की हमने एक बढ़त देखी है। और आज के एशियन क्यूज भी जो है पॉजिटिव लग रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज हम एक फ्लैट टू पॉजिटिव शुरुआत देख सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो बाजार के फोकस में रहेंगी। तो पहला है HDFC बैंक, जहां पे कंपनी ने कहा है कि वो जो उनका HDFC एजुकेशन एंड डेवलपमेंट बिजनेस है, उसको वहां पे ये करीब 100% स्टेक जो वो बेचेंगे। तो ये थोड़ा सा उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव हो सकता है। दोस्तों इन्फोसिस ने कहा है कि कंपनी उम्मीद कर रही है कि उनको 6,330 करोड़ रुपये का एक रिफंड आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। उसके अलावा करीब 2,763 करोड़ रुपए का उनका टैक्स डिमांड भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल थोड़ा सा ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव लग रहा है इन्फोसिस के लिए। NTPC ने कहा है कि कंपनी का जो 220 मेगावाट का ब्रुनई में जो थर्मल पावर प्लांट है उसे वो बंद कर रहे हैं परमानेंटली। तो थोड़ा सा नेगेटिव है NTPC के लिए। JSW स्टील ने कहा है कि जो विजयनगर में जो उनकी फैसिलिटी है मेटल की, वहाँ पे कंपनी 5 मिलियन मेट्रिक टन की जो है एक हॉट स्ट्रिप मिल जो है वो जो है उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है JSW स्टील के लिए। बैंक ऑफ इंडिया को 564 करोड़ रुपए का एक इनकम टैक्स का डिमांड मिला हुआ है असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए, थोड़ा सा नेगेटिव है उनके लिए। पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि कंपनी के बोर्ड ने अप्रूवल दिया हुआ है 10,000 करोड़ रुपए का एक जो है बॉन्ड इशुएंस के लिए। तो ये एक्चुअली ऑनगोइंग रहता है दोस्तों किसी भी बैंक के लिए, तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है पंजाब नेशनल बैंक के लिए। स्ट्राइड फार्मा आज फोकस में रह सकता है दोस्तों। यहाँ पे NCLT ने जो कहा है कि जो कंपनी आगे चल कर के एक रेजोल्यूशन उम्मीद कर रही थी जो है स्ट्राइड आल्थर के अंदर, उसको उन्होंने स्टे कर दिया है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है स्ट्राइड फार्मा के लिए। अरविंदो फार्मा ने कहा है कि उन्होंने जो है क्यूराटेक बायोलॉजिक्स के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है और आगे चल कर के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो करेंगी। तो अरविंदो फार्मा के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। रेल विकास निगम लिमिटेड को 148 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। यहाँ पे कंपनी लोवेस्ट बिडर रही है एक
इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के लिए, तो ये उनके लिए पॉजिटिव है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। टोरेंट पावर आज फोकस में रहता है दोस्तों। यहाँ पे कंपनी ने कहा कि उनको एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट से 150 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड विंड सोलर पावर के लिए, जिसकी वैल्यू करीब 1825 करोड़ रुपए की होगी। तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। एशियन पेंट ने कहा कि कंपनी के बोर्ड ने 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अप्रूवल दिया हुआ है एशियन पेंट इंटरनेशनल में, तो ये उनके लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव सकता है दोस्तों। यहाँ पे माइक्रोटेक डेवलपर फोकस में रह सकता है। यहाँ पे कंपनी ने कहा कि कंपनी जो है सिद्धिविनायक रियल्टर्स में करीब 50% स्टेक अक्वायर करेगी, तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है माइक्रोटेक डेवलपर के लिए। कैनरा बैंक ने कहा है कि वो जो उनका कैनरा रोबेको जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है यानी म्यूचुअल फंड, वहाँ पे करीब 13% स्टेक वो आईपीओ के जरिए जो है वो डाइल्यूट करेंगे, तो ये उनके लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है कैनरा बैंक के लिए। रिलायंस इंफ्रा ने कहा कि कंपनी जो है वो रोसा पावर सप्लाई और टाटा हाइड्रो पावर के साथ में एक करार जो है उन्होंने साइन किया हुआ, आगे चल करके वो सिक्योर्ड बोरोइंग जो है वो रेज कर सकती हैं अलग अलग ट्रांचेस में, तो ये थोड़ा उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। होनाशा कंज्यूमर फोकस में होगा दोस्तों। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि उनका जो लेटेस्ट वेंचर है स्टेज, वहाँ पे उन्होंने एक रिवोल्यूशनरी कलर कॉस्मेटिक लाइन जो है वो उन्होंने उसको अनवील किया हुआ है, तो ये उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। जी शिपिंग ने कहा है कि अपना फ्लीट को वो एक्सपांड करेंगे और यहाँ पे 51,486 डेडवेट का एक जो टैंकर है वो उसे जो है उसको मॉडर्नाइज करेंगे और एक्सपांड भी करेंगे, तो कंपनी यहाँ पे जो है फोकस में होगी और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। ईडलविस फाइनेंशियल सर्विसेज को ने कहा है कि उनको 200 करोड़ रुपए के एनसीडी के लिए अप्रूवल मिला हुआ है, तो ये भी उनके लिए पॉजिटिव है। एवेन्यू सुपरमार्केट ने कहा है कि उन्होंने तेलंगाना, पंजाब और महाराष्ट्र में नए स्टोर्स जो है वो खोले हैं और एज ऑफ डेट उनके पास जो टोटल स्टोर काउंट है वो 361 के आसपास का है, लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। कर्नाटका बैंक ने कहा है कि कंपनी को 600 करोड़ रुपए की QIP के लिए अप्रूवल मिला हुआ है, तो ये उनके लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉजिटिव हो सकता है। लेमन ट्री ने कहा है कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो है कसौली में जो है होटल्स के जो उनकी चौथी प्रॉपर्टी उन्होंने वहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, तो लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है लेमन ट्री के लिए। बोरोसिल रिन्यूएबल भी फोकस में होगा दोस्तों। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि जो कमर्शियल प्रोडक्शन है 25 टन पर डे का जो जयपुर में है वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो ये उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। आइए बात कर लेते हैं कुछ IPO ऑफरिंग की। तो यहाँ पे SRM कॉन्ट्रैक्टर का IPO जो है थर्ड डे जब क्लोज हुआ गुरुवार के दिन, तो एक इशू करीब 86 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और कुछ बात करते हैं बैगडील के, तो यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस में श्रीराम वैल्यू सर्विसेज ने करीब 59,80,000 शेयर जो है वो खरीदे हैं 2,386 रुपये पे, और यहाँ पे श्रीराम लाइफ ने उतने ही शेयर जो है बेचे हैं, तो एक स्वैप हुआ है। रेडगेन ट्रैवल में मेघा चोपड़ा ने करीब 25,20,000 शेयर बेचे हैं 715 रुपये पे, और सोसाइटी जनरल ने करीब 9,33,000 शेयर 715 रुपये खरीदे हैं। फिर बात करते हैं कार ट्रेड की, तो यहाँ पे स्प्रिंग गिल्ड वेंचर ने करीब 6,31,000 शेयर जो कि 1.3% है उसको 640 रुपये पे बेचा हुआ है, जबकि यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने करीब 5,92,000 शेयर्स 640 रुपये पे खरीदा हुआ है। धानी सर्विसेज में ACM ग्लोबल ने करीब 1 करोड़ शेयर्स 39 रुपये 20 पैसे पे खरीदा हुआ है। IDFC फर्स्ट बैंक में क्लोवर डेल इन्वेस्टमेंट ने करीब 15 करोड़ 80 लाख शेयर्स 75 रुपये 24 पैसे पे बेचा हुआ है। और SG मार्ट में कुछ बैग डील हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे ध्रुव गुप्ता ने करीब 70 लाख शेयर्स 476 में बेचे हुए, जबकि वीरा गुप्ता ने 12 लाख शेयर्स 476 पे खरीदे हैं। कुछ और लोग हैं जैसे एवरेज फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट ने करीब 9,45,000 शेयर जो है खरीदा है 476 रुपये पे। तो इन कुछ कंपनियों में बैग डील हुई हैं। बात करते हैं इनसाइडर ट्रेड की, तो यहाँ पे दीपक फर्टिलाइजर में प्रमोटर ने कुछ शेयर्स खरीदे हैं ओपन मार्केट में, जबकि आयोन एक्सचेंज और पिडलाइट इंडस्ट्रीज में प्रमोटर ने कुछ शेयर्स ओपन मार्केट में बेचे हैं।
बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस की, तो यहाँ पे अदानी विजन में आज स्पेशल डिविडेंड का एक्स डेट है, जबकि हाउसिंग हुडको के अंदर जो है इंटरिम डिविडेंड का एक्स डेट है, जबकि परसिस्टेंट सिस्टम का आज जो है स्टॉक स्प्लिट्स के लिए जो है रिकॉर्ड डेट है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। ये सारी कंपनियां आज फोकस में रहेंगी। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.